स्वामी पत्नी वही बड़ भागन है जो पति के आगे मरती है। ऊपर चले गए, ऊपर के नीचे आने लगे। क्या हुआ? इतने में वो मूर्ति ने बढ़ा दिया आकार, वो चढ़ती थी हो रहा छा छोटा संसार। ज्यों ज्यों वो मूर्ति नीचे को आती है जेल की तरफ, त्यों त्यों जेल छोटी होती जा रही, संसार छोटा होता जा रहा। अब इधर दिव्य मूर्ति वो कहां पहुंची? अपार दृढ़ कहां पहुंची? अब भी मैया देवकी समझ नहीं पाई। अब क्या देखा? इसी स्वप्न में देवकी बोल उठी तुम कौन, फिर कुछ गद गद गिरा से बोल उठी सुख चैन। का आखिर तुम कौन हो? चतुर्मूर्ति जब आ गई, अब वो चंद्र है मूर्ति, शब्द हुआ कैसे कहूं इस यज्ञ की पूत। कहा मां, वो चतुर्भुजी मूर्ति बोली, क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? क्या खुद मैं कहूं कौन हूं मैं? हाँ कह दूंगा कहना होगा। आज्ञाकारी बन कर आया, आज्ञाकारी बन कर आया, आज्ञा में अब रहना होगा। मूर्ति कहने लगी, अरे मां मैं बता दूंगा कौन हूं, और मैं वाहूं बाकी रहता हूं, मैं वाहूं बाकी रहता हूं, मैं तू का झगड़ा जहां कहां। मैं वाहूं बाकी रहता हूं, झगड़ा जहां कहां। और सुनो, मैं वहां नहीं मैं कहां नहीं, मैं वहां नहीं मैं कहां नहीं, मैं कहीं नहीं मैं कहां नहीं। कहने लगी, अरे मां मैं क्या बताऊं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां मैं नहीं, कहां नहीं, वहां नहीं यहां नहीं, सारे संसार में मैं हूं। मैया समझ नहीं पाई। मूर्ति देवकी मैया कहेगी, तब क्या हुआ? अब वो मूर्ति छोटी हो गई धीरे धीरे। जब मूर्ति छोटी हुई धीरे धीरे, मौन हुई कह देवकी, कह न सकी कुछ बैन, केवल इतना ही हुआ मूंदे दोनों नैन। दोनों नैन मूंदे हैं, जब कुछ नहीं कह पाई, जब आंख खुली तो गोदी में बालक को पाया। धन्य है भगवान। भगवान कभी जन्म नहीं लिया, भगवान प्रकटे हैं। पार ब्रह्म परमात्मा का ही जन्म लेता है, प्रकट होता है। अब उस जब देवकी ने गोद में उस बालक को देखा, मूर्ति गायब हो गई तो आंखें खुली। तब क्या कहने लगी, आखिर तुम कौन हो? हमारी गोदी में आने वाले
तुम कौन हो? तो मूर्ति वही बालक कहने लगा, अरे माँ मैं क्या कहूं क्या बतलाऊं, मैं क्या कहूं क्या बतलाऊं, मैं आज बांसुरी वाला हूं। इस कृष्ण रैन का कृष्ण चंद्र, इस कृष्ण रैन का कृष्ण चंद्र, ब्रजमंडल का मैं ग्वाला हूँ। जो आंखें बाट जोहती थी, अरे मैया कितने दिन से जो तुम्हारी आंखें बाट जोह रही थी मेरा, मैं वही हूं। जो आंखें बाट जोहती थी, उन आंखों का मैं तारा हूं। और सुनो माँ, हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। कहा मैया जो तुम राह देख रही थी, उन आंखों का मैं तारा हूं। आज भगवान कन्हैया जब जन्म लिए, कहा मैया अष्टम लाल हूं। इस तरह पूर्ण हो गया, इस तरह वो सुख स्वप्न अनूप, और मैया देखती क्या उन्हें था बालक का रूप। मगन हो गई, फिर रोने लगी। बालक बोला कि मेरी मैया तुम क्यों रो रही हो? आकाशवाणी हुई, कहा रो यूं रही कि सुंदर सा बालक है, 6 पुत्र मेरे भैया ने मार दिया, इतना सुंदर बालक है, अरे भैया मेरा निर्दयी है, मार देगा। हमारे हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां पड़ी, क्या करूं? तो वो आकाशवाणी हुई, कारी मैया तू सोच को छोड़ दे और मुझे कहां पहुंचा दे? गोकुल पहुंचाओ पिता हमको। अरे पिता मुझे तुम गोकुल को पहुंचा दो, गोकुल पहुंचाओ पिता हमको, नंदराई जसोदा के गृह में। पहुंचाओ पिता मुझको, नंदराई जसोदा के गृह में। और सुनो पिता तुम्हें क्या करना है? अवतरी वहां मां या मेरी, अवतरी वहां मां या मेरी, ले आओ उसे कारागृह में। कहा पिता हमें गोकुल को पहुंचाओ, नंद बाबा के घर, वहां माया उतरी हुई है, उसे ले आओ। कहा अरे आकाशवाणी तो हो रही है, लेकिन जाएं तो कैसे जाएं? डबल हथकड़िया बेड़िया पड़ी हुई, वारे भगवान की माया, हथकड़िया बेड़िया सब खुल गई। अब बसदेव कहने के देवी लाल इस बालक को गोकुल पहुंचा दें, कांधेली रात है, अब कैसे ले जाएंगे? बालक को लेकर के बसदेव जी जब चलते हैं तो देवकी रोने लगी। देवकी रोती और कहती स्वामी मैं बड़ी अभागिन हूं, पुत्र को दूध भी नहीं पिला सकी। जब चलने लगे तो देवकी रोने लगी, कहा मैं बड़ी अभागन हूं और मेरे पुत्र को दूध भी नहीं पिला पाई।
और दूध कैसे पिलाएं? वरदान दिया था भगवान ने। कैकेयी राम को बहुत प्यार करती थी, लेकिन सब ये देवताओं की चाल है। अगर देवता नहीं चाहते तो कैकेयी अपने राम को वन नहीं भेजती, भरत को भेज देती। इतना प्यार करती थी कैकेयी। लोग दोष देते हैं कैकेयी को, कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी अपने राम को बहुत मानती थी, भरत को नहीं। आज 3 वर्ष के भगवान राम हैं, थोड़ा ध्यान करें भैया, 3 वर्ष के राम हैं। आंगन में कैकेयी अकेले बैठी है, राम आए और आंखें बंद कर लिया। कैकेयी के पीछे से कहा लुकी लकोरा लड़का ख्याल आंखी मूंद लियो, जो तुम बता दियो तो जानो जीत गयो फलाने आए, और जो न बता पे हो जानो हारी गयो। आज राम आंखें मूंदे हैं। एक खेल किया रघुनंदन ने, वारे भगवान की माया। एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मंझिली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने, बचपन में मंझिली मैया से। जो विश्व विजेता कैकेयी है, जो विश्व विजेता कैकेयी है, हारी निज राम रमैया से। कैकेयी मैया की आंखें मूंद ले भगवान। कैकेयी हाथ पकड़ लिया, और जो शरारती हो तो एक नाव पहले आई, जो ढीठ लड़का वो एक तो हाथ पकड़ी कोई नावली। का लक्ष्मण राम नहीं बोले, सबसे ढीठ लक्ष्मण रहा है छोटे पर, बड़े अपैड़ी जिका देवती का टुनकियावा कर हमारे घर का भाग गया मैं, घर में वरहन और राजन लड़का है भीतर पेल जाए। कैकेयी ने सोचा लक्ष्मण हो गए, फिर भरत, फिर शत्रुघ्न, राम का नाम नहीं लिया। तो कैकेयी कहने लगी तुम आखिर कौन हो? बोलते नहीं हो बेटा, बताओ तुम कौन हो? राम का नाम नहीं लिया। कैकेयी कहती थी मेरा राम ऐसा नहीं है। राम कहने लगे अरे मैया मैं तेरा बेटा राम हूं। तो कहा राम तुम हमारी आंखें क्यों बंद किए? कहा मैया तुम हार गई। कहा हाँ बेटा, जब मैं बता नहीं पाई तो मैं हार गई। तो कहा बताओ किस लिए आंखें मूंदे हो? तो कहा पहले मैया वचन दो। कहा वचन क्या मांगना चाहते हो? तो कहा मुझे 3 वरदान दो। कहा 3? तो कहा दूंगी बेटा। कहा नहीं पहले सौगंध हमारी खाओ। इतना कैकेयी राम को मानती थी, कसम खा गई कि हे राम तुम आंखें खोलो, अगर हमारे प्राण मांगोगे तो मैं प्राण दे दूंगी, बोलो क्या चाहते हो? राम हाथ जोड़ करके बोले कि मैया हमें 3 वचन तुमने दिए हैं। कहा हाँ कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो कहा देखो माँ पहला वरदान हमारा ये है कि तुमको विधवा बनना पड़ेगा। कहा अच्छा विधवा बनना पड़ेगा? कहा हाँ। और कहा दूसरा वरदान? कहा दूसरा वरदान कि 14 वर्ष के लिए तुमको हमको वन भेजना होगा। और कहा तीसरा? कहा वन को भेजो, लेकिन तीसरा वरदान हमारा ये है कि जोगी के भेष में। कैकेयी कहने लगे राम तुमने क्या मांगा? अरे मेरे प्राण मांग लेते बेटा, लेकिन क्या मांगा? मैं विधवा तो बन जाऊंगी, लेकिन बेटा एक वरदान न मांग। विधवा तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन वन को भेज पाऊंगी। तो राम कहने लगे तुमने कह क्यों दिया? तुमने हमारी कसम खाई? कहा हाँ बेटा मैं तुम्हें मानती हूं, कसम खाई। तो कहा जब तुम कसम खा गई तो मैं वन भेजो। कि कहने लगी बेटा ये बताओ तुम आखिर मांगते हो किसके लिए मांग रहे हो? राम कहने लगे मां मैं सारे संसार के लिए मांगता हूं।
अगर ये 3 वरदान तुम हमें दोगी, 3 वचनों का पालन करोगी, हमें वन भेज दोगी, तो सारे संसार का उद्धार होगा। तो आज कह कह के कि बेटा जाओ, चाहे सारी दुनिया मुझे कलंक लगाए, मैं विधवा बन जाऊंगी और तुमको वन जरूर भेजूंगी। 3 वर्ष के थे राम, लोग कह कह बड़ी खराब रहा। वरदान मिलेगा, बेटा हमारी गोदी में खेलोगे। हाँ कहा माँ खेलेंगे, लेकिन दूध नहीं पिएंगे। आज वही राम मैया कैकई के पास कैकई बनकर के देवकी आई है। आज गोदी में खेले लेकिन दूध नहीं पिए। दूध पियाओ मौका ही नहीं, दूध पियाओ वहां डेर भरा गर्दन को कहे कि ही वहां सिपाही खड़े। आज जेल जब कारा कह के सभी ताले खुल गए, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले। फाटक खुल गए, सिपाही सब सोए लाग, डबल पहरा लेकिन सो रहे हैं। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही पड़े के पड़े रह गए। लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही पड़े के पड़े रह गए। गोकुल से लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही पड़े के पड़े रह गए। और क्या हुआ, खुल गई हाथ की हथकड़ी बेड़िया, खुल गई हाथ की हथकड़ी बेड़िया, ताले यूं ही जड़े के जड़े रह गए। खुल गई हाथ सारे ताले यूं ही पड़े हैं। और वसुदेव जी जब लेके चले, लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, सब सिपाही खड़े के खड़े रहे। खुल गई हाथ की हथकड़ी बेड़िया, खुल गई हाथ की हथकड़ी बेड़िया, ताले यूं ही जड़े के जड़े रह गए। रात भादों की थी, जल बरसता रहा, जमुना मैया उमड़ती जवानी पे थी। रात भादों की थी, रात भादों की थी, जल बरसता रहा, जमुना मैया भी अपनी जवानी देख कर सावले श्याम को से जी। देख कर सावले श्याम को से जी, फन को ताने खड़े ही खड़े रह गए। अब जो ही जमुना के पास पहुंचे तो जमुना मैया ने सोचा आज भगवान के मैं चरण छूंगी, लेकिन भगवान मुस्कुराए तो जमुना कहती है प्रभु बगैर तुम्हारे चरण छुए मैं जाने नहीं दूंगी। वसुदेव जी डर गए। जो ही जल में
पहुंचे, जमुना की धार को देख करके बसदेव जी डर गए। सोचने लगे हम भी डूब जाएंगे और बालक भी डूब जाएगा। तो उधर पानी बरसता है, भगवान भीज भी रहे, तो सेठ जी फन ताने कि हमारे प्रभु पे छींटे न पड़े। इधर जमुना जी जब उमड़ी तो भगवान ने इशारा कर दिया, जमुना जी ठाए हो गई। भगवान पैर लटकाए, पिता नहीं जान पाए। छू के कमलों को जमुना हुई था हमें, पहुंचे वसुदेव जा करके गोकुल में। अब लेके मोहन को जसुता के घर में गए, लेके मोहन को जसुदा के घर में गए। सब किनारे खुले के खुले रह गए। इधर जब गोकुल को पहुंचे तो वसुदेव जी खिड़की खुली है, उस खिड़की से बालक को लिटाए और जब कन्या लेकर के चलने लगे तो रोने लगे। कहा जसोदा जसोदा ले मेरी थाती, जसोदा ले मेरी थाती। जसोदे ले मेरी थाती। बड़े पूत से गोदी तेरी, बड़े पूत से गोदी तेरी, और दूध से छाती। कस करनी सर्वज्ञ करुणा, तेरी ओर बढ़ा। जसोदा ले मेरी थाती, जसोदे। अब इधर वसुदेव जी कन्या को ला करके अपनी गोद में, और वहां जब जेल में पहुंचे सिपाही सब सो रहे हैं। आज वासुदेव जी जब जेल में पहुंचे, हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया, पहरेदार जग गए। और जैसे जगे तैसे बेटोनी कहे कहे करेला, और जैसे कहे कहे रोई सिपाही दौड़त के महाराज सोची ना आज बहुत बड़ा इनाम मिली, क्योंकि 8वें का जैसे कंस के पास में सूझे महाराज पुत्र का जन्म हो गया, लड़खड़ाता हुआ कंस दौड़ता हुआ आया, जेल में पहुंच गया। कहलाओ 8वां पुत्र देवकी कहने की भैया है तो कन्या है। कंस रुक गया, करे ये तो देवताओं की चाल है। फिर मन में सोचा कि हो सकता है देवताओं की इसमें चाल है। 8वें को पुत्र बताया, लेकिन पुत्री का जन्म हुआ। देवता हमसे झूठ बोले, इस पुत्री का जहां शादी होगी और इस पुत्री से जो पुत्र पैदा होगा वो हमें मारेगा, इसलिए अपनी मौत तक भैया सब डेरा, चाहे जत्ता बूढ़े हो जो कहते बाबा मर जाओ, कहीं काहे मर जाई, का तुम हमका खाए दे दो। आखिर परेशान है, न टट्टी जा पावे, न बोल पावे, न चल पावे। और जो तनको कोई कही दे बाबा अब तुमका भगवान अपने वहां बुला लेते तो ठीक रहे, तो कहन भैया हमका काहे बुला लिए, काम है भारू जाक नहीं जो कहा। कंस ने सोचा मौत को डरता है और किसी को नहीं, सारे संसार को अपने बस में कर लिया, लेकिन खाली डरात की का मौत तक। आज कंस सोचता है कि इस लड़की का जहां ब्याह होगा उससे पुत्र पैदा होगा तो मेरी मौत हो जाएगी, इसलिए पकड़ करके खींच लिया उस कन्या को। अब जब कन्या को खींच लिया तो कन्या रोती है, देवकी रोने लगी, भैया ये कन्या है, कन्या है, कन्या मत वध करो। कंस लेकर के और एक शिला पे पटक देता है।
और ज्यों ही पटका तो आकाश को उड़ गई वो अष्टभुजी दुर्गा बन करके तैयार हुई। प्रेम से बोले दुर्गे मैया की। वही दुर्गा सारे संसार में पूजी जाती है, आदिशक्ति दुर्गा। आकाशवाणी हुई कि कंस तूने बड़ा यत्न किया, काल को मारने के लिए तुमने बड़ा यत्न किया, लेकिन तेरा काल गोकुल को पहुंच गया है। कंस निराश हो गया कि रे देवताओं की चाले बालक पहुंचा तो कैसे पहुंचा। सिपाहियों से पूछा ताला, कहा महाराज ताला सब जड़े रहे। कंस के सामने ताला खुले, हथकड़ी बीड़ी खुली। अब सोच करके वापस चला जाता इधर जसोदा मैया। जब सवेरे जागी देखी लौंडा सखी सब आ गई, करी मोरी मैया टोला पड़ोसनी सब आ गए, कहीं जा बुढ़िया नहीं करे लड़का हो 60 साल 70 साल जसोदा मैया और इनके लड़का जन्म ली से दादा बुढ़िया लड़का पैदा हो। सारे गोकुल में हंगामा हो गया कि जसोदा मैया ने लाला जाए है। आज नंद बाबा बहुत, क्योंकि संतान कोई नहीं, और जिसकी कोई संतान नहीं होती तो बहुत चिंता होती है, बहुत मंगन है। नंद बाबा अब सब दान लुटाने लगे। क्या करते हैं, सखिया आ गई, कहा री मैया तूने लल्ला को जाया है। अब क्या कहती सखिया मैया, सवाली मोरी कहवा पे जाने में कन्हैया, सवाली मोरी कहवा पे जाने में कन्हैया, कहवा बाजे बाजने आली मोरी, कहवा बाजे बाजने आली मोरी। आली मोरी कहवा पे जने में कन्हैया, सो मैया मोरी कहवा पे जने में कन्हैया, कहवा गावे सोहिला आली मोरी, कहवा गावे सोहिला आली मोरी। आली मोरी मथुरा माजन में कन्हैया, गोकुल बाजे बाजने आली मोरी, गोकुल बाजे बाजने आली मोरी। आली मोरी मथुरा माजन में कन्हैया, सो सखी मोरी मथुरा माजन में कन्हैया, गोकुला गावे सोहिला आली मोरी, गोकुला गावे सोहिला आली मोरी। सखी कहने लगी मैया, सो मैया मोरी काहे की लेना बनई हो, सो मैया मोरी काहे के पेले ना बनई हो, काहे न रस डोरी हो आली
आली मोरी सहन रस डोरी हो आली मोरी। मैया मोरी काहे के डरी हो बिछौना सो मैया मोरी काहे के डरी हो बिछौना ललन काजो लैहाबू हो मैया मोरी कान्हैया काजो लैहाबू हो मैया मोरी। आली मोरी आले चंदन के रे पेलना सो आली मोरी आले चंदन के रे पेलना रेशम रस डोरी हो आली मोरी रेशम रस डोरी हो आली मोरी। आली मोरी मखमल के डर बिछौना सो सखी मोरी मखमल के डर बिछौना लालन बहू रही बाई हो आली मोरी कान्हैया काजो रही बाई हो आली मोरी। मैया क्या कहती है तो मैया मोरी काउनी काउनी फल खायो सो मैया मोरी काउनी काउनी फल खायो लालन बड़े सुंदरी हो मैया मोरी कान्हैया बड़े सुंदरी हो मैया मोरी। मैया से कहने लगी मैया तुमने क्या खाया जे बालक बड़ा सुंदर है। मैया यशोदा कहती है सो आली मोरी खायो मैं गरियो छुहारा सो आली मोरी खाए न गरी छुहारा नमक नहीं खाए न हो आली नमक नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।